प्रधानमंत्री एक आस्थावान व्यक्ति है। अगर इनके हाथों में देश की सत्ता दे दी, ये तो बाघा बॉर्डर लीज पे दे देंगे, ये तो लाल किला बेच देंगे। देखिए, ये जो लोग हैं ये जोकर है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, देश के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? तूने कोई चपरासी की नौकरी पे नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में खास करके आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, सवाल एक प्रदेश का नहीं है, ये देश का चुनाव है। पूरे देश के अंदर लोग इस देश के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह 2 बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, तीसरी बार भी उसी तरह से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनेगा। एक सवाल ये है कि लगातार जो है ये सपा और कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं और उस कारण से वो लोगों में एक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कहाँ तक संविधान बचाने के इस मसले को अपनाया जनता ने? देखिए, ये जो लोग हैं ये जोकर हैं। जी। ये खुद इतनी वाहियात और बेहुदा बात करते हैं। ये खुद संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, देश के लिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? राहुल गांधी, देश के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर वो गांधी परिवार के नहीं होते तो उन्हें कोई चपरासी की नौकरी पे नहीं रखता। अखिलेश यादव जी को कोई पूछता अगर नेताजी के पुत्र ना होते? पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। 2017 में चीफ मिनिस्टर थे और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोनों ने हाथ मिलाया, अंजाम क्या हुआ? 2 लड़के साथ आए थे। क्योंकि देश की जनता एक ऐसे समझदार, सिंसियर और गंभीर नेतृत्व को चुनना चाहती है जिसके हाथों में देश सुरक्षित रहे। अगर इनके हाथों में देश की सत्ता दे दी, ये तो बाघा बॉर्डर लीज पे दे देंगे, ये तो लाल किला बेच देंगे। जिस तरह इन्होंने गोमती को बेचा, जिस तरह गंगा का खनन किया, जिस तरह इन्होंने भारत की संपदाओं को लूटा है, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इन जैसे लुटेरों को देश की सत्ता सौंपेगी। प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि परमात्मा मुझसे कुछ करवाना चाहता है। उसको लेके राहुल गांधी लगातार मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, इनको ईश्वर ने लोगों को लूटने के लिए भेजा है। जो ईश्वरीय शक्ति होती है, आप सनातन धर्म के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, ये इस तरह का मजाक उड़ाना प्रधानमंत्री का कि बायोलॉजिकल वो नहीं है। देखिए, वो तो राम का मजाक बनाते हैं, वो तो हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, सनातन का मजाक बनाते हैं। प्रधानमंत्री एक आस्थावान व्यक्ति है और जो आस्थावान व्यक्ति होता है, हम तो मानते हैं कि कण कण में परमात्मा है और परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम तो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमसे परमात्मा करवा रहा है। ये आस्था का विषय है। इसे राहुल गांधी जी नहीं समझेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी की आस्था ही नहीं किसी में। इस विषय को वो समझ सकता है जो भारत को समझता हो, भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझता हो, सनातन को समझता हो। राहुल गांधी जी क्या समझेंगे? ना वो संस्कृति समझते, ना सभ्यता समझते, ना संस्कार समझते, ना भारत को समझते, ना भारत की जन भावनाओं को समझते, ना सत्य को समझते, ना शाश्वत को समझते, ना सनातन को समझते। राहुल गांधी समझते क्या हैं? तो इस तरह की वाहियात बातें करके हिंदू धर्म को, सनातन को ठेस पहुंचाने का काम रोज करते हैं ये लोग। सुबह ही उठते हैं, बिना मुंह धोए, बिना हाथ धोए मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। मोदी को गाली देने से मोदी नहीं हारेंगे। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। चुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को बहुत मुद्दे से नहीं उछाला, लेकिन ये कहते हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राम हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। लेकिन राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। भारत और राम अलग नहीं है, सनातन और भारत एक है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सनातन को नहीं समझेगा वो भारत को नहीं समझ सकता है, और जो भारत को नहीं समझ सकता है वो सनातन को नहीं समझ सकता है। सनातन और भारत के सेतु हैं राम, कण कण में व्याप्त है राम। तो राम मंदिर का लंबा संघर्ष, 500 साल इतना बड़ा संघर्ष है। इन लोगों ने तो राम मंदिर बनने के रास्ते में रोड़े अटकाए। तो सवाल इस बात का है कि देश की जनता देख रही है, राम मंदिर बन गया, इस पर कोई वोट थोड़ी मांग रहा है। लेकिन देश की जनता अंधी थोड़ी है। जो राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे? स्वामी जी, एक बस बनारस में जो चुनाव होने वाला है, बनारस में प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े हुए हैं, ये अंतिम दौर के लिए लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं कोई चुनाव नहीं है।
4 तारीख को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी आसीन होंगे। 4 जून के बाद एक आवाज़ गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ। थैंक यू।